जय हिंद। तो आज हम लोग पॉलिटी जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी वैसे स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा क्लास चलेगा, जो टॉपिक चलेगी, जो यह सेशन चलने वाला है, वह आपका पंचायत से संबंधित हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पंचायत को देख रहे हैं। देखिए, पंचायत हर राज्य में नहीं है। कुछ राज्य हैं जहां पर पंचायत लागू नहीं होती है। मैं आपको वह एक ट्रिक दूंगा, जो कि आप वो ट्रिक्स के माध्यम से आप पंचायत को याद कर सकते हैं कि वह भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां जहां पर पंचायतें लागू नहीं होती। ये ट्रिक चलता है M3WP। ये मैं ट्रिक दूंगा आपको, जो है कि पंचायत किस भारत के कौन से आपके वो क्षेत्र है जहां पर पंचायतें लागू नहीं होती। प्रश्न में आएगा कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां जहां पर पंचायतें जो है कि लागू नहीं होती। तो उसका एक ट्रिक चलता है M पे पावर Q और WP। N का मतलब हो गया आपका नागालैंड, और M का जो आपका Q है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और आपका वेस्ट बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो है कि पंचायतें लागू नहीं होती। ठीक। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है कि पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायत दिवस मनाते हैं। प्रश्न में यह भी आया है कि पंचायत जो है कि किसकी सरकार में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, भी प्रश्न में आया है। और यह जो अनुसूची है, किस अनुसूची का विषय है? यह पंचायत जो है कि 11वीं अनुसूची का विषय है, जिसमें 29 विषय है। ठीक, पहली बात समझिए, पंचायतें में 29 विषय। और यह जो है कि जब आपका नरसिम्हा राव की सरकार आई तो जाकर इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रश्न में आता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। ठीक, ये वाला प्रश्न आता है। तो आपका देखेंगे कि कब जोड़ा गया था, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है पंचायतें। जैसे कि मैंने आपको लिखा भी, थोड़ा सा बता भी दिया कि प्रत्येक वर्ष जो है कि पंचायत दिवस मनाते हैं हम लोग। पंचायतें जो है कि इसका उद्देश्य है कि जो ग्राम के लोगों को है उनको जो है कि इसमें अधिक से अधिक क्या उनकी भागीदारी हो। ठीक, विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह घटना है। आप जो है कितना जान जाइए। ठीक, यही जो है कि स्थानीय स्वशासन का ही एक भाग है। स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, प्रश्न में आ रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 वाले लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग पंचायतें। पंचायत का उल्लेख आपका भाग जो है कि 9 में, भाग है 9 में पंचायत है और जो है कि जोड़ी गई थी। भाग 9 ख, भाग 9 क, भाग 9 ख। भाग आपका 9 जो क वाला है उसमें नगर पालिका, और भाग जो आपका 9 ख वाला है वो आपका सहकारी समितियां। 243 आर्टिकल से लेकर 243 यज्ञ और 243 से लेकर य और न तक इसका प्रावधान था। और जो आपका पंचायत वाला है वो 243 से 243 ओ तक। ठीक,
तो यह पंचायतें हैं। पंचायतों को जो कि यह गांधी जी का एक सपना था स्थानीय स्वशासन का, कि स्थानीय स्वशासन जो कि, क्योंकि उनकी मानना था कि आत्मा जो है कि वो गांव में बसती है। ठीक, तो ये गांधी जी का सपना था। तो गांधी जी के जन्मदिन पर ही जो है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर और बागदरी गांव में, राजस्थान के नागौर और बागदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट जब आई। ठीक, बलवंत राय आपका जो मेहता समिति वह बनती आपका 1957 में 1957 में बनाई। उसने अपनी रिपोर्ट को लागू की थी राजस्थान के नागौर बागदरी गांव में। प्रश्न में इस तरह से आया है, और एक प्रश्न इस तरह से आया है कि हाँ, और देखिए पंचायत को सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया। देखिए पंचायत को यह आपका देखेंगे तो आया था ना आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। देखिए ये जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय की बात है, लेकिन जब आप देखेंगे ये वाले बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी 1957 में, तो उनकी रिपोर्ट को लागू किया गया था। यहाँ पे ध्यान देना है ये दोनों वाले प्रश्न में। देखिए ये सब चीजें आपको मैं सारा याद जो है कि करा दूंगा, लेकिन अब समस्या है कि भूलने की, लोगों की समस्या है। देखिए भूलने की कोई इलाज नहीं। ठीक, जो चीज आप भूल जाते हैं तो उसमें आपकी गलती है, उसमें आपकी गलती हमारी गलती है। देखिए हर व्यक्ति से आप पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछेंगे कि आप जो है कि चीजों को कैसे याद कर रहे हैं। देखिए एक बार पहले सिलेबस को पूरा पढ़िए, याद हो या ना हो ये बात की बात है। पहले आप जो है कि सिलेबस को पूरा करें, कंप्लीट जब हो जाएगा तो आप जो है कि दिमाग में चीजें गूंजेंगे कि आपको एहसास होगा कि हम चीजों जो पढ़ाई की वो चीज भूल ना जाए। तब आपका माइंड ये करता, यह आपके माइंड में यह आता है सोच कि क्यों ना हम जो चीज पढ़े उसे दोबारा पढ़ें, दोबारा इसको पढ़ें। लेकिन होते हैं कुछ लोग उसको टाल देते हैं, कहने कि हटाओ जाने दो, किसी दिन और पढ़ लेंगे। तो जो चीज माइंड आपका है दिमाग में चल रहा है तो वो काम करेंगे तो वो चीजें आपको उसका आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले तो नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद अब आप जो है कि रफ पे या कॉपी लेकर रफ कार्य कर सकते हैं। रफ कार्य करेंगे, उस पर चीजों को लिखेंगे। जैसे आपने कोई एक आर्टिकल पकड़ा तो अब आप उस आर्टिकल के बारे में कितना व्याख्यान कर सकते हैं वो आप जो है कि जब करेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। रट्टा मारेंगे वो चीजें भूलेंगी। जब तक आप रफ पे कई बार उसको लिखकर नहीं प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें आपको भूलती जाएंगी। सभी लोग भूलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी भूलता हूँ, बहुत से लोग हैं भूलते हैं। बस क्या है कि वो चीजों को रिवीजन करते हैं। जब एहसास होगा आपको तब आप रिवीजन करेंगे, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। जब तक करेंगे नहीं रिवीजन तब तक होगा ही नहीं। तो हम लोग पंचायत को देख रहे हैं। देखिए मैं आपको पंचायत के आर्टिकल है ना, ये आपको याद करा दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी लेता हूं कि आपको ये पंचायतें जो है कि याद करा दूंगा। ठीक,
तो देखिए हमने आपको बताया था कि पंचायत यह इसका जो कि प्रावधान पंचायत का जब हम लोग पढ़ते हैं आपका मूल कर्तव्य सॉरी नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 है एक, ठीक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसी में एक अनुच्छेद आता है आपका 40 वाला, और उसी में जो है कि पंचायत के गठन की बात करता है। ठीक, ये पंचायत है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो पंचायत है यह किसकी सरकार में लागू हुआ था। देखिए राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय जो है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। ठीक, सॉरी हाँ, यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बीपी सिंह की सॉरी यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार आई तो भी 11वीं अनुसूची नहीं जुड़ी। आपका बीपी सिंह की सरकार आई उसमें भी जो है कि यह 11वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई। जब आपका नरसिम्हा राव की सरकार आई इसमें जाकर जो है कि 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो प्रश्न में यह भी आया कि 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो उस समय सरकार किसकी थी, तो बीपी सिंह की थी। तो देखिए भाग आपका 9 वाला जो है नगर पालिका। नगर पालिका में आप देखेंगे तो महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, अध्यक्ष होते हुआ, और भाग 9 का जो है कि आपका सहकारी समितियां। तो इसमें हम आप देखते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पंचायतों को त्रिस्तरीय कोई समिति बनाई गई, तो द्विस्तरीय कर रही है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति जब बनी 1957 में, तो यह त्रिस्तरीय का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये आपका स्ट्रक्चर इन्होंने बनाकर दिया। और यह जो है कि देखिए ये मैं आपको समितियां याद करा दूंगा। ठीक, देखिए 1907 मैंने इसको कैसे याद किया, 1977, 57, 85, 86 और 88 वाले, इस तरह आप बोलेंगे 1957, 77, 85, 86, 88, कई बार बोल देंगे तो याद हो जाएगा। 1957, 77, 85 और 86 और 88। पहले बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक ना, और एल.एम. सिंघवी समिति, सॉरी जे.वी. के राव समिति, 86 में सिंघवी समिति और 88 वाले में थुंगन समिति। इनका पूरा नाम पूछता है कि श्रीमल लक्ष्मी सिंघवी। 1986 वाले में देखिए याद हो गया ना, आपको याद हो जाएगा। 1977, 57, 85, 86 और 88, इस तरह से आप लगातार बोल देंगे। 57, 77, 85, 86, 88। और बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जे.वी. के राव समिति 1986 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1988 में, पी.के. थुंगर समिति। तो ये आपको याद हो जाएगा 57, 77, 85 और 88। ठीक, अब बात फंसती है इसमें। देखिए 243 से 243 और 243 वो तक इसमें आर्टिकल है। आपका टोटल जैसे 15 आर्टिकल है, वो का ही क्रमांक आपका 15 है। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाबेट का क्रम ज्ञात किया जाता है, तो वो आपका 15 नंबर पे आता है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि 243 में क्या है। तो 243 में आपका पंचायत की परिभाषा। 243 ए में क्या है, तो ग्राम सभा। 243 ए में क्या है, तो ग्राम सभा। 243 बी क्या है, 243 आपका जो बी वाला है और 243 सी वाला तो पंचायतों की संरचना। लेकिन 243 बी पूछे तो आप कहिए पंचायतों का गठन।
पंचायतों का गठन 243 बी। 243 ए आपका पंचायत की परिभाषा। ठीक, पंचायतें परिभाषा। 243 सी तो पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसा हो, स्ट्रक्चर की बात करता है पंचायतों। 243 सी। 243 डी, 243 डी आप देखेंगे तो पंचायतों में डिस्काउंट, मतलब पकड़ लिए होंगे। तो 243 आपका डी आरक्षण है। डिस्काउंट को हम लोग याद कर लेते हैं ना, आरक्षण डिस्काउंट बोल दे, क्या दिक्कत है। 243 आपका सी है, इसमें पंचायतों की संरचना, इसको ज्ञात कैसे करेंगे कि 243 आपका जो सी है, सी से संरचना, पंचायतों की संरचना 243 आपका सी में, और 243 डी आपका, तो आपका डिस्काउंट जो आरक्षण दिया जाता है वह 243 आपका पंचायतों में आरक्षण 243 डी। ठीक, पंचायतों में आरक्षण है महिलाओं का आपको 33%, 1/3% आरक्षण है महिलाओं को। ठीक, 243 आपका ई वाला, ई अवधि, इससे हम लोग देखिए याद करेंगे। 243 ई आपका एक्सपायरी, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि एक्सपायरी कब होगी। 243 डी आप जो कि इस तरह से याद करें। 243 आपका यफ, फेल, योग्यता, अर्हता, पंचायतों की योग्यता क्या होनी चाहिए। आपका जी, जीनियस, तो आपका जो है कि 243 आपका जी, जीनियस, जीनियस वही होगा जिसके पास दिमाग हो। तो 243 आपका जी आपका पंचायतों की शक्तियां, 243 आपका क्या हो जाएगा, पंचायतों की शक्तियां। 243 एफ पंचायतों में योग्यता, 243 ई एक्सपायरी अवधि, 243 पंचायतों की अवधि। सी 243 सी तो पंचायतों की संरचना। 243 आपका बी पंचायतों का गठन। 243 ए ग्राम सभा, 243 पंचायत। देखिए मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो 243 जी पंचायतों की शक्तियां। ठीक, तो हम लोग आ गए कहां पर, जी तक। अब हम लोग चलते हैं 243 एच हाई टैक्स, पंचायतों की टैक्स। 243 एच आई, 243 आई इनकम टैक्स, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों का वित्त आयोग 243 आई। जे पंचायतों में जांच होंगी, जे जांच पंचायतों की कार्य जो होंगे उसकी जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। 243 जे 243 के राज्य चुनाव आयोग। 243 आपका के राज्य चुनाव आयोग या पंचायत का चुनाव आयोग। ठीक, आप जो है कि याद देखिए, आई से पकड़िए इनकम टैक्स, मतलब कि राज्य वित्त आयोग। आई हो गया आपका, जे हो गया जांच होगी, के 243 के राज्य निर्वाचन
राज्य चुनाव आयोग। देखिए ये जो आपका चुनाव आयोग जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपका राज्यों का चुनाव कराती है, लेकिन जब आपका सरकार का चुनाव होगा, ये नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव कराती है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। लेकिन एक आपका देखेंगे तो सेंट्रल लेवल पे जो आर्टिकल 243 वाला है, ठीक, तो वो अलग है। तो इसमें देखेंगे कहां पर हम लोग आगे 243 के वाले तक, ठीक। 243 एल संघ, एल संघ, यल मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, संघ बनाओ, संघ और राज्यों पर लागू पंचायतों का, पंचायतों का लागू होना कहाँ, संघ और राज्यों में। तो वो आपका आर्टिकल 243 जे नहीं सॉरी एल, ठीक, 243 एम। देखिए यही आपको जो है कि याद करना है। 243 जो आपका यम वाला है, पंचायतों का लागू नहीं होना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पंचायतें लागू नहीं होती। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है आपको, ठीक। तो इसको याद करिए, के एम पे क्यू पश्चिम बंगाल। देखिए आपका एन से आपका नागालैंड, और मैंने बताया ना आपको एम क्यू मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो है कि पंचायतें लागू नहीं होती। हाँ, पश्चिम बंगाल के कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे लागू होता है, लेकिन प्रश्न में ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है कि भारत का वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पंचायतें लागू नहीं होती। तो आपको एक ट्रिक याद होगा ना, तो आप जो है कि पक्का श्योर रहिए कि आप मार देंगे। 243 एम हो गया, 243 एन और 243 ओ। 243 ओ क्या है, पंचायतों से संबंधित न्यायालय हस्तक्षेप कतई नहीं करेगा, ठीक। वो होगा तो राज्य में ही उसका निपटारा होगा, ठीक। तो आप देख लीजिए 243 एन, तो पंचायतों में जो कानून विद्यमान है उसका लागू रहना 243 एन, ठीक। 243 एन, 243 ओ आपको मैंने बता दिया। निर्वाचन अगर विवादित मामला होगा तो यह न्यायालय नहीं देखेगा, इसमें हस्तक्षेप वह नहीं करेगा, ठीक। ये मैंने आपको बता दी। आप देखिए पंचायतों से संबंधित जो आपका बनाई गई थी समितियां की द्विस्तरीय हो, त्रिस्तरीय हो, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जेवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति, ये बनाई गई थी 1957, 77, 85 और 86 और 88। और प्रत्येक वर्ष जो है कि हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। तो आपका जो है कि ये पंचायतें से संबंधित आपका जो भी था, देखिए इसी से आपका एक एक्ट आया था, पेशा एक्ट, 1956 में आया होगा पेशा एक्ट, सॉरी 1996 में, इसी से संबंधित एक आया था पेशा एक्ट 1996, बस आप जानते रहिए। तो हम लोगों ने पंचायतों को कवर कर लिया, नगर पालिका बचा है तो नगर पालिका को भी देख लेंगे, ठीक। तो ये पंचायतें थी। तो हम लोग अब एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक। पंचायतों के जो आर्टिकल है वो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन करेंगे इतना तेजी से कि आपको याद हो जाएगा। चलिए बोलिए 243 में क्या है, तो इसमें पंचायतें हैं। अनुच्छेद आर्टिकल जो आपका 40 वाला, उसमें क्या प्रावधान करता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि पंचायतों का क्या करे, गठन करे। तो 243 ए पंचायत
ग्राम सभा 243 सी पंचायतों की संरचना 243 आपका बी वाला छूट गया। तो गठन पंचायतों का गठन 243 बी, 243 सी पंचायतों की संरचना 243 डी पंचायतों में आरक्षण 243 आपका ई वाला तो पंचायतों की अवधि 243 या पंचायतों में योग्यता 243 जी जीनियस शक्ति पंचायतों की शक्तियां 243 आपका जी एच टैक्स हाई टैक्स मतलब कि पंचायतों का वित्त आयोग 243 एच वाला जो है आपका वह टैक्स लगाने की प्रक्रिया 243 आई इनकम टैक्स राज्यों का वित्त आयोग जे 243 आपका जो जे पंचायतों की जांच से संबंधित आर्टिकल 243 जे 243 के पंचायतों का चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों का निर्वाचन आयोग 243 के 243 एल 243 एल संघ और राज्यों क्षेत्रों पर पंचायतों का लागू होना 243 एम पंचायतें लागू कहाँ नहीं होंगी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था एन एम पे क्यू और पश्चिम बंगाल नागालैंड मणिपुर मिजोरम मेघालय पश्चिम बंगाल। 243 एन जो पंचायतों में विद्यमान कानून है और उस कानून का बना रहना। 243 ओ निर्वाचन से संबंधित जो विवादित होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और 243 ये आपका मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट डे में। लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और जो है कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करिए। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक आप सफल होंगे नहीं, या हम हो या आप हो, करना तो पड़ेगा, शुरुआत करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।